रामलाल चाचा अपने बेटे के बारे में सोचने लगते हैं, हे भगवान, उसका कैसे बीतेगा। न कोई काम करता है, न काम पे जाना चाहता है, सिर्फ खा करके दिन भर घूमता है। उसका कैसे बीतेगा, हे भगवान। देखो पापा, अगर मुझसे काम करने की बात करोगे ना तो मैं गुस्सा होकर घर से चला जाऊंगा और आप मुझे काम के लिए मत कहा करो। लेकिन बेटा, तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारा आगे का भविष्य क्या होगा। देखो बाबूजी को बोल देना मैं काम पे नहीं जाऊंगा। तुम कल काम पे जरूर जाओगे, क्योंकि बाबूजी कह रहे थे मैं काम पे हरगिज नहीं जाऊंगा। चाहे जो भी जितना जिसे करना हो कर ले, मैं काम पे नहीं जाऊंगा। देखो पिताजी, आप भैया से बोल दो कि वो भी काम करें, मुझसे अकेला से काम नहीं होगा। लेकिन बेटा, मैं उसे बोला था, लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहता, तो इसमें हम क्या करें। मैं तो खुद ही दुखी रहता हूँ। ठीक है पिताजी, आगे से उनको बोल देना मैं क्या ज़माना आ गया है, छोटा भाई कमा कर खिलाए और बड़ा भाई घूमे। ऐसा कहीं होता है। उनको खुद जिम्मेदारी समझना चाहिए। जो जिम्मेदारी उनको वो मेरे ऊपर आ गई। और इधर काका की गाय हरी हरी घास अपना चर रहे थे और मज़े से मज़ा उड़ा रहे थे। और काका तो परेशान थे अपने घर गृहस्थी में, और गाय अपन आराम से हरी हरी घासें खा रही थी। और खाने के बाद उसका, हे भगवान, मेरे बड़े बेटे का क्या होगा। ना कोई काम धंधा उसको आता है, ना ही वो काम धंधा करना चाहता है। आखिर उसका कैसे बीतेगा हे भगवान। मैं तो यही सोच के डर जाता हूँ। इतना कह कर के रामलाल काका अपना सो गए। और सोने का वो सुबह का इंतज़ार है काका को। अभी सुबह उठने के बाद वो क्या करते उनको ही मालूम।